एक महिला अपने देवर के साथ बंद कमरे में इश्क फरमा रही थी। तभी महिला का 8 साल का बेटा उस कमरे में दाखिल होता है और अपनी मां को अपने ही सगे चाचा की बाहों में इश्क फरमाते हुए देख लेता है। मां और चाचा को ये सब करता देख बेटा मां से कहता है कि वो अब ये सब अपने पापा को बताएगा, जिसके बाद महिला का खून खौल उठता है और वो अपने प्रेमी यानी देवर को हुक्म देती है कि उसके बेटे को मार डालो, वरना वो सबको हमारे बारे में बता देगा और उसे इतना मारना कि ये जिंदा न बच पाए। जिसके बाद कलयुगी माँ अपने देवर के हाथों अपनी आंखों के सामने अपने ही लाडले बेटे की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या करवा देती है और उसके शव को घर में ही एक बोरी में बंद करके छुपा देती है। और फिर वो एक ऐसी कहानी रचती है कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दिल को झकझोर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा का है। यहाँ के नया गांव में रहने वाले करण सिंह का 8 साल का बेटा रौनक शुक्रवार 29 नवंबर को शाम करीब 5 बजे अचानक अपने घर के बाहर से लापता हो गया। घर वालों ने रौनक की तलाश की। काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तो गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई। इसके 3 दिन के बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह करीब 6:30 बजे मोहल्ले वालों ने घर के पीछे एक बोरा देखा। उन लोगों ने जब उस बोरे को खोलकर देखा तो उसमें मासूम रौनक की लाश थी। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। सिर से खून रिसकर सूख चुका था। फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो बच्चे के चाचा भानु के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के धब्बे मिले। इससे भानु शक के दायरे में आ गया। इसके बाद पुलिस ने रौनक के चाचा भानु को हिरासत में लिया और जो कुछ उसने कबूल किया उसे सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई। आरोपी चाचा भानु ने कबूल किया कि मैंने भाभी यशोदा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दोपहर करीब 4 बजे रौनक ने उन्हें कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इससे हम दोनों घबरा गए। हमें लगा कि अब तो उनके बारे में सबको पता चल जाएगा, हम लोगों को अब क्या मुंह दिखाएंगे। बदनामी से बचने को पहले हमने रौनक को समझाने का प्रयास किया। भाभी ने गुल्लक से उसे 10 रुपए भी निकाल कर दिए, लेकिन उसने कहा कि वो पापा को सब कुछ बता कर रहेगा। इसके बाद भाभी के कहने पर उसने मर्डर का प्लान बनाया। इसके बाद वो रौनक को एक दुकान पर लेकर पहुंचा, उसे कुरकुरे का पैकेट दिलवाया। भानु ने आगे बताया कि जैसे ही कुरकुरे की पैकेट खत्म हुई मैंने उस पर लगातार 5 से 6 बार वार किए। वो जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। कहने लगा कि चाचू मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरे सिर पर खून सवार हो चुका था। मैंने उसको इतना मारा कि वो तड़प तड़प कर मर गया। शव को पहले हमने कमरे में छिपाया, जिसके बाद हमने शाम को जब अंधेरा हो गया तो रौनक का शव छत पर लकड़ी के गट्ठर के नीचे छिपा दिया। चाचा ने आगे बताया कि वो रौनक के खून को करीब 2 घंटे तक पहुंचता रहा। 2 कपड़े खून से लाल हो चुके थे। भानु ने आगे बताया कि जब रौनक के सिर पर प्रहार किया तो खून के छींटे दीवारों पर भी चले गए थे। हत्या के बाद मैंने और भाभी यशोदा ने खून को साफ करने का खूब प्रयास किया, लेकिन दीवार से खून की छींटे साफ नहीं हो सकी। बाद में खून को छिपाने के लिए वहां पर एक ड्रम भी रख दिया था, जिससे कि किसी को शक न हो। अपना जुर्म कबूल करते हुए भानु ने आगे बताया कि लाश छत पर छिपाने के बाद सोचा था कि घर के पास में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर में शव को फेंक देंगे। उससे हमारी रंजिश भी है, जिससे लगेगा कि रौनक की हत्या रंजिशन की गई है। इसको लेकर उसने पहले अपहरण की कहानी बनाई थी, लेकिन वो शव को वहां फेंकने में कामयाब नहीं हो पाई। भानु ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि उसके और यशोदा के 5 साल से अवैध संबंध है। बड़ा भाई करण घर से बाहर सूरत में रहकर काम करता है। इसी बीच मेरे और भाभी के बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी। हम दोनों घर में पति पत्नी की तरह ही रहते थे। भानु ने आगे बताया कि भतीजे की हत्या करने के बाद हमने 3 दिन तक लाश को छत पर ही छिपा कर रखा। रविवार यानी 1 दिसंबर को रौनक के पिता ने घर में कहा था कि सोमवार को वो आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए जाएगा, जिससे डॉग स्क्वाड को बुलाया जा सके। इसके बाद ये मैंने बात भाभी को बताई और हम दोनों को लगा कि डॉग स्क्वाड आया तो लाश का पता चल जाएगा, इसलिए हमने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सोमवार सुबह 4 बजे यशोदा छत पर गई। मैं मकान के नीचे खड़ा हो गया। मैंने रस्सी से लाश को बांधकर नीचे उतारा। इसके बाद यशोदा भी नीचे
नीचे आ गई और फिर हम दोनों लाश को गली में फेंक कर वापस अपने घर आकर सो गए। इस पूरी वारदात में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बच्चे की हत्या के बाद मां यशोदा और चाचा घर वालों और पुलिस के सामने नाटक करते रहे। चाचा घर वालों के साथ बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा। ऐसे ही मां भी सभी लोगों को गुमराह करती रही। बच्चे का शव मिलने के बाद वो जोर जोर से रोने का नाटक करती रही। हत्यारी मां का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो बच्चे के लापता होने की कहानी के बाद का है। इसमें हत्यारी मां झूठे आंसू बहाते हुए बच्चे के साथ अनहोनी की बात कहती हुई नजर आ रही है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि रौनक मां यशोदा का लाडला था। वह स्कूल से घर आता तो मां से लिपट जाया करता था। उसके हाथों से ही वो खाना खाता था। उसके बगैर कहीं नहीं जाता था। उसके पास ही सोता था। हर समय मां के आगे पीछे घूमता रहता था। वह किसी चीज के लिए कहता तो मां उसे फौरन लाकर देती थी। पुलिस ने जब इस हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई हैरत में पड़ गया। लोग यही कह रहे थे कि जिस बेटे को जन्म दिया उसकी ही हत्या कर मां के हाथ नहीं कांपे। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने ही बेटे की जान ले लेगी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मां और चाचा को जेल भेज दिया है।